नमस्कार दोस्तों, टीचर्स पॉइंट 247 में आपका स्वागत है। आज हम मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि सीटेट, यूपीटेट और टीचिंग्स एग्जाम में क्षेत्रमिति से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड होते हैं और अगर आपको मैथमेटिक्स से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो और फार्मूला क्लियर हो तो बहुत ही आसानी से आपके 2 से 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन के बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मेंसुरेशन में हमें पढ़ना क्या है और इसकी बेसिक को क्लियर करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन में किस टाइप के फिगर होते हैं? जो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है 2 डायमेंशनल और दूसरा 3 डायमेंशनल। दो बीमी है और 3 बीमी है। देखिए, 2 डायमेंशनल में क्या होता है? लेंथ होती है आपकी और ब्रेथ। मतलब कि इसमें ऐसे फिगर होते हैं जिसमें सिर्फ 2 चीज होती है, लेंथ, लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका आयत है, ठीक है। इसमें आपकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तीसरा मतलब कि मोटापा नहीं है, मोटाई या ऊंचाई नहीं है, इसलिए ये सिर्फ 2 बीमा है। मतलब कि इसको एक प्लेन पे, मतलब कि प्लेन पे, सिंपल प्लेन पे ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे आपका आयत हुआ या वृत्त हुआ। देखिए, इसमें भी मोटाई नहीं है, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई नहीं है। और देखिए, वृत्त क्या है? ये एक तो सर्कुलर है, इसमें मोटाई नहीं है। आप समांतर चतुर्भुज ले लीजिए, ये सब क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर है। मतलब कि एक सिंपल प्लेन पे ड्रा किया जा सकते हैं जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती। मतलब कि सिर्फ 2 ही बीमाएं होंगी। और 3 डायमेंशनल में क्या होती है? लेंथ को हम स्मॉल एल से, चौड़ाई को बी से दिखाएंगे। और आपका 3 डायमेंशन में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों होती है। तो इसमें 3 बीमाएं होगी, लंबाई, चौड़ाई और आपकी ऊंचाई भी इंक्लूड हो गई। अब ये आपका एग्जांपल कैसे? तो जैसे होता है आपका क्यूबॉइड। एक एग्जांपल देख लीजिए 3D फिगर का। जी, देखिए, इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और इसके साथ ये ऊंचाई भी है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसमें देखिए, आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। तो देखिए, 2D फिगर में हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल, एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं। एरिया आपका क्षेत्रफल और ये आपका परिमाप। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं होती है क्योंकि इसमें वॉल्यूम मतलब कि जगह, स्पेस नहीं घेरता, सिर्फ एरिया घेरता है। 2 डायमेंशनल फिगर जो होते हैं आपके, वो जगह पे, मतलब कि किसी प्लेन पे बस एरिया घेरते हैं, वो वॉल्यूम नहीं घेरते। मतलब कि सिर्फ एक सरफेस की पार्ट को ढकते हैं जो 2D फिगर होते हैं। लेकिन जो 3D फिगर होते हैं वो सरफेस पे तो ढकते ही ढकते हैं, साथ में स्पेस में स्पेस मतलब कि जगह भी कवर करते हैं। मतलब कि उसमें क्या होता है? एरिया, वॉल्यूम, एक तरह से पेरीमीटर, सारी सबकी बातें होती हैं इसमें। मतलब कि तो हम पहले जो है 2D फिगर की बात करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो सीधा सीधा आप लोग समझ गए होंगे कि 2 डायमेंशनल फिगर में वॉल्यूम नहीं होता, 3 डायमेंशनल फिगर में वॉल्यूम होता है। और 2 डायमेंशनल में एरिया एरिया होता है, 3 डायमेंशनल में एरिया, वॉल्यूम सबकी बात की जा सकती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल। यानी कि वृत्त।
इससे रिलेटेड सभी टर्म को और फॉर्मूले को हम समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्त होता क्या है। वृत्त की डिफिनीशन ये होती है कि ये एक, मान लीजिए कि एक फिक्स्ड पॉइंट है और दूसरा कोई डिस्टेंस पे हम एक दूसरा पॉइंट ले लिए हैं, मान लीजिए r डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट ले लिए हैं, तो सर्कल जो है उस बिंदु का बिंदुपथ है, मान लीजिए दूसरा पॉइंट है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। मतलब कि अगर हम इसको मूव कराएंगे और इस तरह से मूव कराना है कि इसकी इस हर जगह, मतलब कि इस पॉइंट से इस बिंदु की ये वाली इसकी मूवमेंट की, इसके पाथ की जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से हमेशा नियत रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। तो इस प्रकार जो आपका इमेज ड्रॉ होगा वो आपका वृत्त कहलाएगा या सर्कल कहलाएगा। तो ये ऐसे, मतलब कि सर्कल क्या है, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर होती है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगी, आ रही होगी, कहीं से भी डिस्टेंस आप ले लेंगे तो वो आ रही चाहिए। और इस प्रकार के अगर हम किसी फिगर की संरचना करते हैं तो वो आपका वृत्त कहलाएगा। अब देखिए ये जो फिक्स पॉइंट होता है, मान लीजिए कि ये वृत्त है आपका, बन गया है, ठीक। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये आपका सेंटर कहलाता है। और ये वृत्त की जो बीमा, मतलब की बाउंड्री है, उसके किसी भी पॉइंट से अगर हम सर्कल को टच कराएंगे कहीं भी, तो वो डिस्टेंस आपकी जो कहलाती है वो आपकी त्रिज्या कहलाती है, रेडियस या त्रिज्या। और सेंटर को आप क्या कहते हैं हिंदी में? केंद्र। आगे देखते हैं। देखिए ये एक सर्कल है, त्रिज्या हो गई, केंद्र हो गया, ये इसका सेंटर है। देखिए अगर हम सर्कल पर स्थित किसी भी दो पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आपकी जीवा कहलाती है या कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, जीवा। मतलब कि सर्कल पर स्थित किसी भी दो पॉइंट को निकालने मिलाने वाली रेखा जो है आपकी जीवा कहलाएगी। दूसरा, जीवा कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट जीवाएं खींची जा सकती है वृत्त में, ये सारी की सारी जीवाएं हैं, कोई भी जीवा है। लेकिन ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वो आपकी व्यास कहलाती है। तो डायमीटर क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर। तो डायमीटर क्या होती है? मतलब कि कोई भी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरेगी वो आपकी व्यास कहलाएगी, व्यास। अब देखिए ये क्या है, केंद्र से गुजर रही है। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, त्रिज्या कहलाती है, आर कहलाती है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी आर कहलाएगी। तो हमेशा मतलब कि जो डायमीटर होगा आपका, डायमीटर होगा या व्यास आपका हमेशा 2r होगा, 2 गुणे त्रिज्या। तो डायमीटर या व्यास हमेशा जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि मतलब कि और भी क्या टर्म है, नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, और इसको कोई भी मतलब कि रेखा जो है इसको काट दी 2 पार्ट में, तो ये आपके 2 खंड बन गए। ये 2 पार्ट में, 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दी। इससे आपको ये भी सेगमेंट कहलाएगा आपका, ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी सेगमेंट कहलाएगा। तो ये आपके सेगमेंट हो गए। देखिए ये होता है आपका दीर्घवृत्त खंड, सेगमेंट होता है वृत्तखंड,
और ये छोटा वाला आपका कहलाएगा लघु वृत्त खंड। तीसरी बात जानने वाली ये है कि अगर कोई वृत्त है, वृत्त गड़बड़ बन गया, देखिए अगर कोई आपका वृत्त है और इसके किसी एक पॉइंट से जाके कोई रेखा गुजर रही है, किसी एक सिंगल पॉइंट से कोई रेखा गुजर रही है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी या स्पर्श रेखा। वृत्त के किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर इसके सेंटर से हम स्पर्श रेखा वाले पॉइंट को मिलाएंगे जहां से स्पर्श रेखा गुजरती है, तो वो हमेशा मतलब कि स्पर्श रेखा पर लंब होगी, ये 90 डिग्री का बनाएगी और ये आपकी रेडियस r है। और हाँ, त्रिज्यखंड के बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए ये आपका एक वृत्त है, और इसमें ये सेंटर है, हमने यहाँ से किसी भी दो पॉइंट से ये वृत्त पे दो पॉइंट मिला दिए, तो ये आपकी आर होगी, ये भी आपका आर होगा। तो ये जो एरिया है, ये वाला सेक्शन, ये आपका त्रिज्यखंड कहलाता है या सेक्टर कहलाता है। त्रिज्यखंड। अगर मान लिया कि ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो जो सेक्टर का एरिया होगा वो आपका कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये सेक्टर की बात करें। और ये इस तरह से मतलब कि दो रेडियस को किसी दो पॉइंट को मिलाने पे ये जो एरिया था ये तो सेक्टर कहलाएगा, लेकिन अगर इस डिस्टेंस की बात करें, ये जो यहाँ से यहाँ तक मिलाई गई है, ये आपकी आर्क कहलाती है, या इसे हम हिंदी में कहेंगे चाप। तो जो आर्क की लंबाई होती है या चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको रेडियस पता रहेगी और एंगल दिया रहेगा तो आप सेक्टर की मतलब कि त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लेंगे, और अगर ये चाप की लंबाई पूछेगा तो आप 2 पाई आर थीटा बाई 360 से चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए लगभग सभी टर्मिनोलॉजी को बता दिया गया है कि इस वृत्त में क्या क्या टर्म यूज किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले। जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए ये एक वृत्त है जिसकी रेडियस r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या आता है, सभी को जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिमाप जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, ये आपका होता है 2 पाई आर। देखिए परिमाप होता क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये जो आपका क्लोज फिगर है वो किसी प्लेन पर कितना एरिया कवर करता है, मतलब कि उसे हम अगर प्लेन पर रखेंगे तो कितना एरिया कवर करेगा नीचे, वही आपका क्षेत्रफल कहलाता है वो एरिया। और अगर हम बात करें कि पेरीमीटर क्या होती है, तो मान लीजिए कि इस बाउंड्री की लंबाई, मतलब कि ये जो वृत्त जिससे बना है इस बाउंड्री की जितनी लंबाई होगी वो आपकी परिमाप कहलाती है। तो ये दो फार्मूले अक्सर जो है बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर हो गया। अब मान लीजिए कि हम अर्धवृत्त की बात करें, सेमी सर्कल या अर्धवृत्त।
देखिए सेमी सर्कल होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, अर्धवृत्त मतलब कि वृत्त का जो वो आधा से आधा पोर्शन जो है आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। देखिए मान लीजिए कि आपका सेंटर है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर होगी, ये भी आर होगी, और ये आपके डायमीटर है तो मतलब टू टू आर होगी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास है। और तो इसका फॉर्मूला देखते हैं कि अर्धवृत्त का एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा, तो मतलब कि पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। और अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा, या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का परिमाप, ये आपका क्या होता है। देखिए पूरे वृत्त का क्या होता है, 2 पाई आर होता है, लेकिन आधे वृत्त का क्या होगा, ये 2 पाई आर का आधा होगा ना, ये पूरा वृत्त ये है तो इसका पूरी बाउंड्री की लंबाई 2 पाई आर होती है, तो अगर हम आधा लेंगे तो उसका आधा करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बाउंड्री कटी हुई है और यहाँ पे आर और आर लेंथ है, तो यहाँ पे हम 2 आर और जोड़ लेंगे प्लस 2 आर, मतलब कि सेमी सर्कल का परिमाप आपका क्या होगा, पाई आर प्लस 2 आर। अगर हम यहाँ से आर कॉमन ले लिए तो ये पाई प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तो ये हो गया आपका वृत्त से रिलेटेड फॉर्मूला। अब देखिए आगे देखते हैं, एक चीज और देख लीजिए, कभी कभी होता क्या है कि समबाहु त्रिभुज में, देखिए समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या, देखिए पहले समझ लेते हैं कि परिवृत्त और अंतःवृत्त होता क्या है। जैसे कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए कि ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी लेंथ तीनों, पता ही है कि समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 60-60 डिग्री होते हैं। तो अगर इस एक ऐसा वृत्त ये केंद्र है इसका, तो हम ऐसा वृत्त खींचे जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ निकले, तो ये आपका अंतःवृत्त कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाएगा। और अगर हम ऐसा वृत्त खींचे जो समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरे, तो इस प्रकार का जो वृत्त बनेगा वो आपका परिवृत्त कहलाता है। और परिवृत्त को हम क्या कहते हैं, सर्कुम सर्कल कहते हैं, और अंतःवृत्त को इन सेंटर, इन सर्कल। ये टर्म याद रखिएगा। तो किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है,
परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर जो होती है वो होती है a/√3। मतलब कि आप उस समबाहु त्रिभुज की भुजा को √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होगी जो होती है कैपिटल आर। और अगर अंतःवृत्त की बात करें तो ये डिस्टेंस, अंतर्वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो ये स्मॉल आर होगी, ये होगी, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी। तो अब दूसरा फॉर्मूला, ये तो पहला हो गया, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आपकी a/√3 होती है। तो ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। और इसको मैंने त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के बारे में डिटेल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये a/√3 और a/2√3 जो आया हुआ है आपका परिवृत्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्याएं वो किस प्रकार से आई हैं। एक्चुअली में समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है √3/2 होती है और जो मीडियंस होती हैं वो 2:1 के, मतलब कि 1:2 के डिवाइड करते हैं। मतलब कि जो मीडियन होती है उसको जो सेंटर होता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो उसी बेस पे ये हम निकाल सकते हैं इसको, परिवृत्त को और अंतर्वृत्त की त्रिज्या को आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। और सर्कल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा टीचिंग एग्जाम में। और देखते हैं पहला क्वेश्चन। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। अब देखिए, हमें पता है कि परिधि जो होती है बाउंड्री की लंबाई होती है और परिधि का फेज, मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr होता है। तो आपका 2πr जो दिया है वो 44 दिया है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। r इक्वल टू 44, तो ये 22×2 = 44 और ये 2 से ये 2 गया, मतलब कि आपका r इक्वल टू क्या आया, 7 आ गया। तो अब आराम से एरिया जो होगा, हमें पता है कि πr² होता है। तो आपका पाई गुणे 7 का स्क्वायर बराबर 49 पाई आपका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, द सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। 2 वृत्तों की परिधि जो है 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, परिधि पहले की मान ली, वृत्त की मान लीजिए 2πr1 है। देखिए त्रिज्याएं तो अलग अलग होंगी ना वृत्तों की, और दूसरा 2πr2 है। तो इनका अनुपात 2:3 दिया हुआ है। अब देखिए 2π से 2π गया तो r1 और r2 का रेशियो मिल गया 2:3। अब क्षेत्रफल का अनुपात कैसे मिलेगा। अब हमें पता है कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr1 का स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे r1 और देखिए r1 × r2 जो है वो आपका 2 × 3 है। तो r1 को हम 2x और r2 को 3x मान सकते हैं। तो आपका अब वैल्यू रख देते हैं कि पाई × 2x का स्क्वायर अपॉन पाई × 3x का स्क्वायर। तो ये आपका पाई से पाई कट गया ऊपर, और x स्क्वायर से x स्क्वायर करे तो ऊपर आ गया 4/9। तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो 4:9 होगा। यहाँ से आप सीधा सीधा दे सकते हैं कि मतलब कि रेडियस का रेशियो 2:3 मिल रहा है यहाँ से। तो एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल, मतलब कि रेडियस इंटू रेडियस होता है। तो मतलब कि सीधा सीधा स्क्वायर करेंगे, 4:9 होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, अ हॉर्स इज टाइड टू ए पोल विथ 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। एक घोड़े को 28 मीटर लंबी डोरी से बांधा गया है, वह क्षेत्रफल ढूंढे जहां घोड़ा चर सके। तो देखिए, एक घोड़ा 28 मीटर लंबी डोरी से बांधा गया है, मानिए ये पॉइंट है और यहाँ से 28 मीटर लंबी डोरी से बांधा गया है। तो एरिया, घोड़ा यहाँ देखिए सर्कल नहीं कहा गया है, लेकिन हमें पता है कि अगर 28 मीटर डोरी से बांधा गया है तो मैक्सिमम घोड़ा कैसे चलेगा, वो 28 मीटर की रेंज तक की डिस्टेंस को चल लेगा आराम से। तो मतलब कि वो एक सर्कल की बात कर रहा है, तो वह क्षेत्र ढूंढे जहाँ घोड़ा चल सके। तो घोड़ा जो है चलेगा वो 28 मीटर रेडियस के एक वृत्त में की डिस्टेंस इतना चलेगा। तो वो एरिया क्या होगा जब घोड़ा चल सकेगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे रेडियस क्या है आपकी 28 है। तो 22/7 गुणे 28 गुणे 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8, 28 गुणे 88 गुणे 28, तो आपका ये आ जाएगा कितना, 88 गुणे 28। तो ये आपका 8×64 को 4 हासिल लगा 6, 8×64 और 8×9 16, 64, 6 70 80, 80 6, तो ये आपका आ जाएगा 2464। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि रेडियस आपकी मीटर में दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धवृत्ताकार आकृति का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस आकृति का परिमाप क्या होगा। देखिए, सेमी सर्कल का फॉर्मूला बता चुका था, तो इसको देखते हैं कि अगर ये एक सेमी सर्कल है, इसको घटाना है तो देखिए, मान लीजिए सेंटर है, तो इसका व्यास, सेमी सर्कल शेप का व्यास जो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल शेप 14 सेंटीमीटर है, तो ये आपका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो रेडियस क्या होती है आपकी, ये 7 होगी, ये 7 होगी। तो हमें परिमाप पता है कि जो सेमी सर्कल का अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2πr/2 + 2r होता है। मतलब पूरे वृत्त के परिमाप का आधा, और ये रेडियस को जोड़ लिया था, ये r और r को जोड़ लिया 2r। तो ये आपका मतलब कि क्या था, πr + 2r आया था, और यहाँ से r कॉमन ले लिया तो पाई + 2। तो मतलब कि आपका परिमाप जो आएगा, ये रेडियस कितनी है इसकी, r 7 है, और ये पाई + 2, तो मतलब कि आपका उत्तर 7π + 14 ये आएगा। और पाई की जगह 22 हम 7 रख सकते हैं, तो इधर इधर आगे देख लेते हैं। तो 7π की जगह 22/7 + 14, तो इस 7 से ये 7 कट गया, तो 22 4 26 और 10 36, तो इसका परिमाप आ गया 36 आंसर आएगा ये। A bicycle wheel makes 5000 revolution in moving 11 किलोमीटर, फाइंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए।
अगर मान लेते हैं कि ये कोई पहिया है, ठीक है, तो हमें पता है कि इसकी कोई रेडियस होगी और इसका जो पूरा मतलब कि एक चक्कर लगाने में, देखिए ये पहिया एक चक्कर लगाएगा तो परिधि के बराबर वो डिस्टेंस तय करेगा। कितनी डिस्टेंस करेगा एक चक्कर में? 2πr। तो अब हमें पता है कि 5000 चक्कर लगाता है तब आपका 11 किलोमीटर चलता है। तो 5000 नहीं, आप इसको ऐसे देखिए, एक चक्कर लगाने में 2πr डिस्टेंस चलता है। तो 5000 चक्कर इसके लगाए इसने, तो वो 11 किलोमीटर चला। अब हम पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो अब 2πr गुणे 5000 बराबर, किलोमीटर को मीटर बदलते हैं 11000। तो ये इस 30 से 30 गया और ये 2 गुणे 22/7 r बराबर 2 गुणे 22/7 r गुणे 5 बराबर 11। तो r बराबर क्या होगा आपका? 11। देखिए इसको हम यहाँ काट देते हैं, 11 कम 11 और ये 11 दुनाई 22, तो 2 दुनाई 4। तो आपका उत्तर आ गया मतलब कि 2 दुनाई 4, 4 पंचे 20, 7/20। 2 दुनाई 4 पंचे 20, तो r इक्वल टू आ गया 7/20। ये क्या है? मीटर में। और या फिर हम सेंटीमीटर में निकालना है तो 7/20 गुणे 100 सेंटीमीटर। तो 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, आपका 35 सेंटीमीटर रेडियस आ गए। जब आपकी रेडियस, हाँ इधर देख लेते हैं, r इक्वल टू क्या आ गया? 35 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होगा? डायमीटर बराबर 2r होगा। तो 35 गुणे 2 इक्वल टू 70, ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार लॉजिक समझना होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक गोलाकार चूड़ी की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 5 सेंटीमीटर है, चूड़ी की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए गोलाकार चूड़ी जो होती है वो वृत्त के आकार की होती है, तो इसकी परिधि और व्यास के बीच का, मान लीजिए कि इसका सेंटर ये है और रेडियस r है, तो परिधि और व्यास के बीच का अंतर 5 सेंटी है, मतलब कि परिधि 2πr है और व्यास 2r है। इसकी जो अंतर है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपका त्रिज्या बतानी है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ से r जो है अगर हम कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन ले रहा है, अगर हम r यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 2π-2, या हम 2r कॉमन लेते हैं, दोनों जगह कॉमन है। टू आर कॉमन ले लेते हैं, 2r कॉमन ले तो यहाँ बचा π-1, पाई की जगह बराबर 5, पाई की जगह हम 22/7 रख देते हैं। तो 2r ये 5, तो 22 में से 7 गया 15, तो ये आपका 15/7 इंटू 2r बराबर 5। तो ये 5 से 5 एकम 5, 5 3 15, 3। तो r इक्वल टू क्या है आपका? 7/6 सेंटीमीटर।
या इसे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 1.17, 6 कम 6 6 कम 6 6 6 36 1.16 के अराउंड जो है आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ रिंग हुज आउटर एंड इनर रेडियाई आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए रिंग के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ये सिर्फ सर्कल के फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। देखिए एक वलय क्या होता है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब कि उनका केंद्र एक ही हो, उनके बीच एक रिंग नुमा आकृति बनती है जो आपकी वलय कहलाती है। तो ये अगर सेंटर है, मान लीजिए कि बाहर वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है और अंदर वाले सर्कल का रेडियस जो है स्मॉल आर है, तो वलय की जो होगा ये आपका वलय का क्षेत्रफल ये वाला पार्ट कहलाएगा। तो हमें पता है कि ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर हम बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा और रेडियस दोनों दी है। तो वलय का क्षेत्रफल जो होगा आपका वो कैसे मिलेगा, पाई बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आर है, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल वृत्त की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो वैल्यू रख दीजिए, पाई की मतलब 22/7 और आर प्लस आर, तो 20 और 15 35 हो गया। यहाँ पे 20 प्लस 15 और यहाँ पे 20 माइनस 15, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो 22/7 गुणे 20 और 15 35, 35 गुणे 20 में से 15 गया 5, तो ये 7 से 7 बचे 35, तो ये 5 5 25, 25 और 22 का गुणनफल क्या होगा आपका, 25 गुणे 50 शून्य चलेगा 5, 25 गुणे 50 5 55, तो 550 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका उत्तर होगा वलय का। तो इस प्रकार से हम वलय का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आज हमने सर्कल के बारे में देखा और उसके बेसिक क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं उसको अच्छी तरह से देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेंसुरेशन के एक अगले टॉपिक को शुरू करेंगे। अब देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है, जैसे कि आयत हुआ, वर्ग हुआ, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आपका समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, इन सब के एरिया, पेरीमीटर और सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला सबके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज में हीरोज फॉर्मूला देखेंगे, प्लस त्रिभुज के टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से होते हैं, समलंब चतुर्भुज मतलब कि आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके फॉर्मूले, एरिया, पेरीमीटर सबकी बात हम करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही मिलते हैं हम मेंसुरेशन के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।